So, hello guys, as you all know that I'm documenting my NEET journey and I really need to be honest, right? So, if I'm not wrong, only 23 days are left for NEET as today is 9th of April and basically मेरे साथ क्या हो रहा है I'll tell in this video. So on 25th of March I gave a mock test and that was of Akash, and if you're not aware then let me tell you कि आकाश के जो पेपर के जो लेवल है वो मीडियम टू हार्ड है एंड मुझे तो हार्ड ही लग रहा है टू बी ऑनेस्ट. एंड इन दैट टेस्ट आई रियली स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स, ओके. एंड इस मोमेंट पे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होने चाहिए बट मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई. एंड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 days आई वॉज लिटरली स्लीपिंग 12 to 13 आवर्स डेली का. लाइक मुझे थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो रहा था मैं डायरेक्ट सो जा रही थी. मतलब मेरा बॉडी एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला गया था. लाइक मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा मैं डायरेक्ट सो जा रही हूँ. लाइक मेरे से नहीं हो रहा. और एंड मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे लाइक इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड सो उस टाइम मुझे इस दुनिया में मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ओके. लाइक मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चली गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ मुझे खुश नहीं कर सकती, किसी भी चीज़ से मैं खुश नहीं हो सकती जब तक मेरा नीट नहीं निकल जाता. एंड मेरे मार्क्स क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरे मार्क्स क्यों डिक्रीज़ में जा रहे हैं, एंड क्या मैं मतलब इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ क्या, या फिर मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाऊँगी क्या, मेरा नीट कभी भी क्लियर नहीं होगा, मुझे ऐसे ड्रॉप्स के ऊपर ड्रॉप्स से लेने पड़ेंगे क्या. लाइक इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग. अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, रिश्तेदार को तो बस इंतज़ार है, मार्क्स पूछने के लिए वो रेडी रहते हैं. ऐसे तो कभी पूछते नहीं है साल भर की कैसे हो, बट मार्क्स पूछने के लिए सब आ जाते हैं, सबका कॉल आएगा, सब इतने इंटरेस्ट के साथ आएंगे ना. मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो रही थी, ओके. देन मैंने सोचा नो, ऐसे नहीं चलेगा. मैंने डिसाइड करा कि नहीं अभी बस 1 मंथ है एंड मुझे गिव अप नहीं करना इस मोमेंट पे, तो बिल्कुल भी नहीं करना. एंड आई हैव टू स्टडी रियली हार्ड बिकॉज बिकॉज फरवरी मंथ में आई यूज़ टू वेकअप अराउंड 4 AM एवरी डे. डेली का मैं 4 बजे उठ जाया करती थी एंड पढ़ती थी बहुत अच्छे गुड गर्ल की तरह. बट पता नहीं जितना नीट पास आ रहा है उतना मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ एंड मेरे से नहीं हो पा रहा. बट फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा. तो मैंने वो वीडियो बनाई, ठीक है, वो प्लानर वाली 0 to 500 वाला. मैंने सोचा कि चलो मेरा भी कुछ भला होगा, इसके बाद से मैं थोड़ा डिसिप्लिन रहूँगी, ठीक है. एंड मैंने 2-3 दिन सुबह में उठी 4 बजे फिर से, बट वो 2-3 दिन ही रहा क्योंकि फिर उसके बाद मैं फिर से सेम लूप में आ गई हूँ. मतलब आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद मी. लाइक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मुझे फ़ीवर हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, हेडेक हो रहा है, आइज़ मेरी बंद हो रही है. लाइक मुझे लग रहा है कि एंड मोमेंट पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, ठीक है. मतलब मैं 2-3 दिन तो मैं उसमें रो ही रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एंड मोमेंट पे. और मैं 4-5 दिन से पता है मैं 3 बजे उठ रही हूँ, दोपहर के 3 बजे मैं उठ रही हूँ. सुबह सुबह जो 4 बजे उठ जाया करती थी, अब मैं 3 बजे दोपहर के उठ रही हूँ, शाम को 4 बजे 3 बजे मैं उठ रही हूँ. और रात को मैं 11-12 बजे सो रही हूँ ये सोच के कि मैं 3-4 बजे सुबह उठूँगी. बट फिर क्या हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जा रही है. मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, स्ट्रेस हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, जिस वजह से कि पता नहीं कब 1-2 बज रहे हैं मुझे पता भी नहीं चल रहा. एंड जब 1-2 बज जाते हैं फिर मैं सोचती हूँ कि चलो फिर से अब उठ के बैठते एंड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. बट जब मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट करा तो तब मुझे नींद आ रही है. क्या होता है कि ऐसे करते करते सुबह के 7-8 बज जाते हैं एंड ना ही मैं पढ़ पाती हूँ ना ही मैं सो पाती हूँ. एंड फिर जब 7 बजते मतलब तब मैं सोती हूँ एंड मैं दोपहर को 3 बजे उठ रही हूँ. मैं 3-4 बजे मैं शाम की उठ रही हूँ. एंड फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अभी मैं 4 बजे उठी हूँ, अब मैं नेक्स्ट डे के अब मैं सोऊंगी नहीं, आज रात को पूरी रात भर पढ़ूंगी एंड नेक्स्ट डे के 12 बजे तक पढ़ूंगी. बट फिर सेम लूप कंटिन्यू हो रहा है मेरे साथ, 3 दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है. बेसिकली जब मैं सोने जाऊँ तो मैं सो नहीं पाती, मुझे तब स्ट्रेस होती रहती है, ओवर थिंकिंग होती है. एंड जब मैं उठ के पढ़ने बैठूँ तब मुझे नींद आती है. तो मैं इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मैं बैठ के फिर रोती रहती हूँ. मैं ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ 3-4 दिन से. मुझे लग रहा है कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है. आई एम सेटिंग टारगेट्स लाइक हैव टू स्टडी 12 to 13 आवर्स डेली का. बट मैं सच बताऊँ तो 6 to 7 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ. 3-4 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. बट अभी सिर्फ 22 डेज़ है. अब मुझे कैसे भी करके अपने अपने आप को पुश करना पड़ेगा एज़ ओनली 22 डेज़ आर लेफ्ट. एंड
वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, लाइक ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। एंड अभी नहीं पढ़ाई करी तो फिर बाद में रिग्रेट ही होगा, तब रोना ही पड़ेगा। एंड कैसे भी करके पढ़ना पड़ेगा, चाहे खुश रहो दुखी रहो, रोना आए कुछ भी, परेशान रहो, ओवरथिंक करो, पढ़ो, बस पढ़ना पड़ेगा।